प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है भारी नाभिक द्वारा आवेशित कण जैसे अल्फा कण या प्रोटॉन का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल्स बाय हैवी न्यूक्लियस। यह बीएससी फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स का टॉपिक है। आज इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि भारी नाभिक द्वारा आवेशित कण का प्रकीर्णन किस प्रकार होता है और निकटतम पहुंच की दूरी का मान हम इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास m द्रव्यमान तथा q आवेश का एक कण है जो प्लस Jd आवेश वाले भारी नाभिक n की ओर प्रारंभिक वेग v0 से आ रहा है। यानी q आवेश और m द्रव्यमान का जो पार्टिकल है वो नाभिक की ओर v0 वेग से नाभिक की तरफ आ रहा है। चूंकि आवेशित कण धनावेशित है, अतः नाभिक और आवेशित कण के मध्य कूलाम प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्योंकि नाभिक में भी आवेश कितना है, धनात्मक है, और हमारे पास जो आवेश है जो नाभिक की ओर आ रहा है वो भी धनावेशित है। तो दोनों धनावेशित है, इसलिए दोनों के मध्य अब कौन सा बल लगेगा, कूलाम प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, अब जैसे जैसे धनात्मक आवेशित कण नाभिक के पास आता है उनके मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल बढ़ता जाता है। कि जैसे जैसे नाभिक के पास आएगा वैसे वैसे प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ता जाता है। नाभिक और धनात्मक आवेशित कण के मध्य लगने वाले जो प्रतिकर्षण बल है उसकी दिशा हमेशा नाभिक से धनात्मक कण की ओर होगी। डायग्राम में दर्शाया गया है कि ये किसी पार्टिकल का या कण का नाभिक है, तो एलिमेंट है उसका ये नाभिक है, और यहां पर ये m द्रव्यमान और q आवेश का एक चार्ज पार्टिकल इधर है। ये अब नाभिक की तरफ आ रहा है इधर, लेकिन नाभिक और इसके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, ये किस पथ पर मूव कर जाता है, इस पर। अब इसकी जो डायरेक्शन होगी, इस पे जो बल लगेगा प्रतिकर्षण बल, उसकी डायरेक्शन कहां से होगी, नाभिक से पार्टिकल की ओर, इधर की साइड होगी इसकी डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए कि कण पर कार्यरत बल केवल दूरी पर निर्भर करेगा। ये जो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है दूरी पर। ठीक है, अतः यह एक केंद्रीय बल होगा। इसलिए केंद्रीय बल के प्रभाव में धनावेशित कण जिसका प्रारंभिक वेग v0 है, नाभिक से प्रतिकर्षित होने के कारण अपने सरल रेखीय पथ से विचलित होकर अति परवलयीय पथ में गति करने लगता है। तो देखो, यहां पर जो पार्टिकल डायरेक्ट इधर नहीं आ सकता क्योंकि प्रतिकर्षण बल इसके बीच में कार्य कर रहा है। तो क्या होगा कि ये सीधा न आकर इस जैसे जैसे इसके निकट आएगा और इसका जो पथ है वो चेंज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है, इसलिए ये कभी भी नाभिक के पास तो नहीं पहुंच सकता। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल है। उस प्रतिकर्षण बल के कारण ये जो पथ है अपना सरल रेखी से चेंज करके कौन सा बना लेता है, अति परवलयीय पथ। ठीक है, तो ये वाला जो पथ है वो अति परवलयीय पथ है। अगर हम बात करें यहां से जो पार्टिकल चला है तो उसकी जो डॉटेड लाइन से हमने दर्शा रखा है, ये इसका सरल रेखीय पथ है। अगर इस पर प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करेगा तो यहां से जो पार्टिकल वो किधर आएगा, इधर आएगा सीधा। ठीक है, तो देखिए, कण की प्रारंभिक गति की दिशा पर नाभिक n की स्थिति से डाले गए लंब की दूरी mn इक्वल टू b को संघात प्राचल या इंपैक्ट पैरामीटर कहते हैं। ये जो सरल रेखीय पथ है उस पर हमने नाभिक से एक लंब डाल दिया है nm। ठीक है, तो ये जो दूरी है उसको मैं b से डिनोट कर रहा हूं, और ये जो दूरी है वो कहलाती है संघात पैरामीटर या इंपैक्ट पैरामीटर।
ठीक है। यह गतिशील धनात्मक आवेशित कण की प्रारंभिक दिशा तथा नाभिक के मध्य की न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, ये आवेशित कण की डायरेक्शन है प्रारंभ में, और ये नाभिक है, तो इन दोनों के बीच में ये न्यूनतम दूरी है। क्या हो जाएगी? कण की प्रारंभिक दिशा तथा नाभिक के मध्य की न्यूनतम दूरी। ठीक है, और ये जो x है वो है क्लोजेस्ट अप्रोच की दूरी, निकटतम पहुंच की दूरी। यानी ये जो पार्टिकल है नाभिक के कितना निकट पहुंच सकता है, तो जो कम से कम दूरी है वो इतनी होगी, कितनी? x के बराबर। ये इतनी x दूरी तक ये पहुंचेगा। तो ये जो नाभिक के करीब सबसे कम जो दूरी होगी वो है x। तो इसी को हम क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस कहते हैं, या नाभिक के पास कितना पहुंच सकता है वो दूरी ये डिनोट करता है। ठीक है, आगे देखिए, जब गतिशील आवेशित कण अनंत पर है तो माना उस समय कण का जो प्रारंभिक वेग v0 है, यानी जब पार्टिकल अनंत पर है तब उसका वेग जो है v0 है। इस स्थिति में नाभिक के सापेक्ष आवेशित कण का जो कोणीय संवेग कितना हो जाएगा? mv0b। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कण का कोणीय संवेग क्या होता है? mvr। तो r जो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी प्रारंभिक रेखा से नाभिक की दूरी, और वो कितनी है? b। तो क्या हो जाएगा? mv0b। ठीक है, और इस स्थिति में कण की जो गतिज ऊर्जा वो कितनी होगी? 1/2 mv0²। अब जैसे जैसे कण नाभिक के निकट आता जाएगा तो कण का वेग और दिशा दोनों चेंज हो जाएंगी, और गतिशील आवेशित कण नाभिक के नजदीक जिस निकटतम दूरी तक पहुंच पाता है उसे हम कहते हैं निकटतम पहुंच की दूरी, यानी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डायग्राम से देखिए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो कितनी होगी वो होगी x, क्योंकि ये पार्टिकल यहां से मूव करता हुआ इधर आ रहा है, तो नाभिक की जो सबसे कम, नाभिक से और इस पार्टिकल की जो सबसे कम दूरी है वो ये होगी। ठीक है, बाकी डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो सब ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये कहलाएगी निकटतम पहुंच की दूरी। ठीक है, अब इसे ज्ञात करना है तो हम ज्ञात कर लेंगे। डायग्राम में हमने जो क्लोजेस्ट अप्रोच है वो उसको हमने x से रिप्रेजेंट किया है। तो माना इस स्थिति में, कौन सी स्थिति में? क्लोजेस्ट अप्रोच की स्थिति में कण का वेग कैपिटल V है, तथा इस स्थिति में कण का जो कोणीय संवेग क्या हो जाएगा? mvx, और गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होगी। ठीक है, तो कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से हम क्या लिख सकते हैं? mv0b = mvx, क्योंकि केंद्रीय बल है इसलिए कोणीय संवेग संरक्षण के नियम का पालन होगा, तो उसी का यूज करके हमने ये लिखा है mv0b = mvx। इससे हम v का मान निकाल सकते हैं, v = mv0b/mx या v0b/x। इसको नाम दे समीकरण नंबर 1। जब कण नाभिक के निकटतम पहुंच की दूरी पर होता है तब कण की कुल ऊर्जा उसी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। तो कुल ऊर्जा को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा कितनी है क्लोजेस्ट अप्रोच की समय पर? 1/2 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी Zeq/4πε0x। हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला क्या होता है? K Q1 Q2/R। उसी का इस्तेमाल करके हमने यहां पर ये पद लिखा है। नाभिक पर आवेश Zd, चार्ज पार्टिकल का आवेश Q/K का मान होता है 1/4πε0, तो मान रख दीजिए, और ये x आ गया। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण नियम से क्या होना चाहिए? 1/2 mv0² = 1/2 mv² प्लस Zeq/4πε0x, या इसको Zeq/4πε0x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1/2 mv0² ब्रैकेट 1 - v² v0² ब्रैकेट बंद।
ठीक है, इसमें से क्या किया, इसको हम लेफ्ट साइड में ले गए और इसमें से 1/2 mv0² हमने कॉमन निकाल लिया है, तो ये वाला पद आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से v/v0 का मान रख देंगे। देखो मान रखने पर क्या प्राप्त होगा, ZEQ/4πε0x = 1/2 mv0² ब्रैकेट 1 - b²/x² ब्रैकेट बंद, यह राशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करके हम जो है निकटतम पहुंच की दूरी x का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बाकी सारी राशि नॉन होंगी, b नॉन होगा, v0 जो प्रारंभिक वेग है वो हमें पता होगा, ze नाभिक का आवेश, पार्टिकल का आवेश और x हमें कैलकुलेट करना है। बाकी सब राशि नॉन है, इनके सबके मान हमें पता है। ठीक है, धन्यवाद।